हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पवन शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 9 टिकट एल्बम, जिसका शीर्षक है। यह एक कहानी है जो तमिल भाषा में लिखी गई है सुंदरा रामास्वामी के द्वारा, और इसे हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। सुमति अय्यर के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह कहानी ईर्ष्यालु स्वभाव रखने वाले दो बच्चों के बारे में लिखी गई है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और ईर्ष्या करने के परिणाम क्या होते हैं। ईर्ष्या करने के बाद हमें प्रायश्चित भी करना पड़ता है, तो हमें ईर्ष्या करनी ही नहीं चाहिए। इस सब के बारे में इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। तो आइए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागराजन। राजप्पा नाम का एक लड़का है जिसने कहीं से एडजस्ट करके बहुत मेहनत करके टिकटें वगैरह इकट्ठी करके और एक सुंदर एल्बम बनाया है। जैसे आप लोग असाइनमेंट एक्टिविटी करते हो ना, कहीं से अपन कोई चीज उठा के लाते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तो उसी तरह से उस बच्चे ने भी अपना एक टिकट एल्बम तैयार किया है जो बहुत ही सुंदर है, और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। कहीं कहीं से टिकट खरीद के लाता है, कहीं से टिकट चेंज करके और अलग अलग देशों के एयर्स टिकट या रेल टिकट जो है वो खरीद करके लाता है, और उसने एक बहुत ही डेकोरेटेड एल्बम तैयार किया है, और उसके एल्बम की काफी तारीफ भी होती है। क्लास के बच्चे जो हैं वो उसके एल्बम को देखते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके एल्बम की काफी तारीफ होती रहती है, सभी बच्चे देखते रहते हैं। कुछ दिनों बाद उसका जो दोस्त है नागराजन, जिसका नाम है, वो उसके मामा जो हैं वो सिंगापुर से कोई एल्बम उसके लिए भेजते हैं जो बहुत ही सुंदर और डेकोरेटेड है। लेकिन उसमें नागराजन की कोई मेहनत नहीं है। नागराजन ने कोई मेहनत नहीं की, उसने कुछ असाइनमेंट तैयार नहीं किया, लेकिन राजप्पा ने वो अपना स्वयं अपने हाथों से बनाया था। तो जो उसके मामा ने जो भेजा था वो एल्बम उसके एल्बम से कहीं ज्यादा सुंदर दिखता था। इसलिए लड़के और लड़कियां जो थे वो पहले राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे, आजकल वो उसकी तारीफ छोड़ करके और नागराजन के एल्बम की तारीफ करने लग जाते हैं। अब जब वो उसकी तारीफ करने लगते हैं और दोनों के एल्बम के बीच में कंपेयर करने लगते हैं, तो फिर वहां पे राजप्पा का जो एल्बम है उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, और लड़के और लड़कियां सभी नागराजन के एल्बम को देखते रहते हैं और झुरमुट बना के उसके चारों तरफ रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो राजप्पा है उसको इस बात से ईर्ष्या हो जाती है कि सभी के सभी बच्चे जो हैं वो मेरे एल्बम को नहीं देख रहे हैं और नागराजन के एल्बम को ही इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतनी तारीफ उसकी कर रहे हैं। तो उसे मन ही मन उससे ईर्ष्या होती है, चिढ़ने लगता है। वो उसके एल्बम को देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो सरसरी तौर पर चुप चुप के उसके एल्बम को देख लेता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है कि वाकई इसका जो एल्बम है वो मेरे एल्बम से काफी सुंदर है, जिसकी वजह से इसके एल्बम की तारीफ हो रही है। अब उसके एल्बम के ऊपर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि ये एल्बम ऐसा है, इस एल्बम को चुराने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो बेशरम होगा, इस तरह की जो उसके ऊपर जो बातें लिखी हुई थी। जैसे बच्चे लिख लेते हैं ना, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेते हो कि मेरी नोटबुक को चुराने वाला चोर कहलाएगा, जो भी इस तरह की जो बातें आप लोग करते हो, तो वो चीजें उसके एल्बम के ऊपर उसकी मामा ने ऑलरेडी लिख करके
भेजी हुई थी। तो उन सब चीजों का अनुकरण जो है, फॉलो जो है, वो बाकी सभी लड़के और लड़कियों ने भी किया। तो इन सब बातों को देख करके राजप्पा के मन में ईर्ष्या का जो भाव था वो उत्पन्न हो गया। और एक दिन उसने क्या किया कि वो नागराजन के घर पे जाता है और नागराजन की बहन उसे मिलती है। तो वो सब लोग, वो उसका दोस्त था, आता जाता रहता था, तो उन सब ने मना नहीं किया कि भाई ठीक है, ये तो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, आता जाता रहता है। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया तो है नहीं और आप ऊपर बैठ जाओ। तो वो उसके कमरे में चला जाता है और फिर वो मौका देख करके उसके नागराजन के एल्बम को वहां से चुरा लेता है। और चुराने के बाद वो अपने घर पे चला जाता है। और उधर से जब नागराजन अपने घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसका एल्बम उसके घर पे नहीं है। उसने सब जगह ढूंढा, देखा तो नहीं मिला। तो वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। उसके दोस्तों को पता चल गया, घर वालों ने भी खूब वो किया। तो सबने कहा कि भाई उसके अलावा तो राजप्पा के अलावा कोई आया भी नहीं था और यहाँ हम लोगों ने उसे देखा भी नहीं था। तो फिर सबको उस पर डाउट भी हो जाता है। तो जो उसका दोस्त है अप्पू, उन दोनों का, वो जाकर के ये खबर उसे देता है कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। और उसके पापा जो हैं नागराजन के, उनकी वो पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उनको तो पुलिस को इन्फॉर्म करते देर नहीं लगेगी और वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। फिर यदि कोई चोर है तो उसकी तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो वो सब बातें जब वो उसके सामने कह के और फिर चला जाता है, तो वो मन ही मन सोचता है। और वो मन ही मन जो पूरी तस्वीर उसके माइंड में बनती है, वो देखने लगता है कि कल पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मुझे चोर कहेंगे लोग, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब बातें उसके मन में चलती रहती हैं। तो फिर एकदम से क्या होता है कि नागराजन आकर के और दरवाजा खटखटाता है। और वो जो लड़का राजप्पा था वो मन ही मन सोचता रहता है कि अब तो पुलिस आने वाली है। तो जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया नागराजन ने, तो उसे लगा कि पुलिस आ गई है। तो वो एकदम से क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया, यानी घबरा गया, हड़बड़ा गया। और उसने एल्बम को क्या किया कि उसकी मम्मा ने अंगीठी जला रखी थी, उसने ले जाकर के उस एल्बम को उस अंगीठी में डाल दिया। और वो कुछ देर तक उसे देखता रहा कि कितना सुंदर एल्बम है, वो जल रहा है। फिर उसकी मम्मा ने बार बार बोलने पर कहा कि बेटा बाहर जाके देखो कौन है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो उसने जाकर के वो एकदम से अंदर कहाँ घुस गया कि बाथरूम में घुस गया, नहाने के बहाने से कि मैं तो नहा रहा हूँ। तो उसकी मम्मा ने जाके दरवाजा खोला तो बाहर कौन था, नागराजन था। नागराजन के आते उसने अपना गीला टवाल लपेट करके और वो बाहर निकलता है कि जैसे मैं तो नहा के आया हूँ। इतने में नागराजन आता है और फिर नागराजन से उसकी बातें होती हैं कि इस तरह से मेरा एल्बम खो गया है। और उसकी शक्ल देख करके उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये बहुत दुखी है अपने एल्बम के खो जाने की वजह से, और रात को बहुत ज्यादा रोया है। और उसकी हालत देख करके राजप्पा का जो मन था वो पसीज जाता है। लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि तुम्हारा एल्बम मैंने ही चोरी किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि भाई तुम रो मत, तुम अपने एल्बम की जगह मेरा एल्बम ले जाओ, तुम दुखी मत हो। तो जब उसने ऐसा कहा तो नागराजन कुछ समझ नहीं पाया। तो उसने कहा कि नहीं, तुमने तो बड़ी मेहनत करके तुम्हारा एल्बम तैयार किया था, मैं तुम्हारा एल्बम कैसे ले सकता हूँ, तुमने तो बहुत मेहनत की थी, तुमने कैसे कैसे टिकट जो है वो अरेंज करके और तुमने एल्बम बनाया था, तो मैं तुम्हारा एल्बम कैसे ले सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम ये एल्बम रख लो, क्योंकि तुम्हारा एल्बम चोरी हो गया, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है यदि तुम ऐसा कहते हो। तो फिर वो एल्बम लेके वहां से चल पड़ता है। फिर राजप्पा उससे फिर कहता है कि भाई तुम एक बार मेरे एल्बम को मुझे अच्छे से देख लेने दो, मुझे अपने दिल से लगा लेने दो, क्योंकि ये बहुत, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। तो वो कहता है कि भाई ठीक है।
उसने एक बार फिर दिखा दिया। फिर वो रानीचे सीढ़ियों तक आ जाते हैं और फिर राजप्पा उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, आज रात के लिए ये एल्बम तुम केवल मुझे आज रात तक रख लेने दो, और कल मैं खुद आकर के तुम्हें इसे तुम्हारे घर पे देने के लिए आऊंगा, और तुम आगे से इसे अपने पास ही रख लेना। और यहीं पे इतना कह करके नागराजन ने कहा कि ठीक है, आज तुम रख लो और कल मुझे दे देना। इतना कह करके नागराजन अपने घर पे चला जाता है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये कहानी हमें क्यों पढ़ाई गई? देखो बच्चों, कोई भी पाठ, कोई भी लेसन आपको पढ़ाया जाता है, वो आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि उससे मिलने वाली शिक्षा, उससे मिलने वाला एक्सपीरियंस, अनुभव आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ सके। क्योंकि आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो, आपके सामने लाइफ बहुत बड़ी है, तो जब तक आपके सामने कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर किए जाएंगे, अनुभव नहीं शेयर किए जाएंगे, शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी, रास्ता आपको नहीं बताया जाएगा, तब तक आप उन चीजों को फेस करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए एजुकेशन जो है वो इंसान को कोई भी एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको अपना एक अच्छा वे चूज करने के लिए, एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए उसको शिक्षा दी जाती है। वो हर एक फील्ड की होती है, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो। हर एक सब्जेक्ट का इंसान की लाइफ में एक इम्पोर्टेंस होता है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जिससे हम सीख करके अपने जीवन की राह को आसान करते हैं। जिन चीजों से हम सीखते हैं, कोई भी शिक्षा हमें मिलती है, वो सब हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें ये कहानी यही सिखाती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और हमें दूसरों की चीजों से, दूसरों के स्टेटस से, दूसरों के फैमिली बैकग्राउंड से, इन सब से कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपने स्टेटस से हमें सेटिस्फाई, संतुष्ट रहना चाहिए। इससे हमारा मन, हम जब दूसरों की चीजों से अपने आप को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उससे हमारा मन भी दुखी होता है और हम उस चीज को हासिल भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी की हुई मेहनत पे हमें विश्वास रखना चाहिए और उसे और अधिक निखारने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहानी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो अब इस कहानी से रिलेटेड इस चैप्टर को इसकी समरी मैंने आप लोगों को बता दी। आसान सा चैप्टर है, आप इसे पढ़ सकते हो और पढ़ करके इसमें जो हार्ड वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, उन सबको आप नोट कर सकते हो। इसमें आए हुए कुछ हार्ड वर्ड हैं जिन्हें मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे टोली, दल या समूह। टोली का अर्थ होता है दल या समूह। उत्सुक, जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक, यानी किसी चीज के बारे में जो जानना चाहता हो वो, जानने का इच्छुक।
तारीफ, प्रशंसा। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। बस्ता, बैग। बस्ता का अर्थ होता है बैग। स्कूल का बैग जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? बस्ता कहते हैं। पगडंडी, पगडंडी होता है संकड़ा रास्ता। संकड़ा रास्ता। ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना। ठहाका मारना, जोर से हंसना। जोर से हंसना। ठहाका मारने का अर्थ होता है जोर से हंसना। तीखा, तीखा जवाब, करारा जवाब। तीखा जवाब, करारा जवाब। इसके बाद है आपका ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्यालु होता है ईर्ष्या करने वाला। घुड़की देना। घुड़की देना, डांटना। डांटना, धमकाना। देना, डांटना, धमकाना। शान बघाड़ना। शान बघाड़ना, बढ़ाई करना। बढ़ाई करना। शान बघाड़ना, बढ़ाई करना।
इसके बाद यदि और भी कोई ऐसा कठिन शब्द आता है जो आपको नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी इसमें सारे कॉमन शब्द हैं। कुढ़ना, चिढ़ना, कुढ़ना, कुढ़ना, चिढ़ना। कुढ़ना का अर्थ होता है चिढ़ना। खोस लिया, खोसना, छीनना, खोस लेना, छीनना, छीनना। भयानक, डरावना, भयानक अर्थ होता है डरावना। और कुछ खास ऐसे शब्द नहीं है। यदि फिर भी कोई ऐसा शब्द रहता है तो आप उसे नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और फिर आप बाई कॉल, बाई मैसेज या डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। अब आप सभी बच्चों को पहले इस चैप्टर को, इसकी समरी को सुनना है, फिर आपको इस चैप्टर को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको इसके वर्ड मीनिंग जो है वो नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आफ्टर दैट मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ। आप वो असाइनमेंट अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे तो आप इस चैप्टर को कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप डाउट क्लास में या रिवीजन क्लास में पूछ सकते हो। पढ़ना है इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली। मैंने आपको इस चैप्टर का जो रिवीजन, जो व्याख्या जो थी, इसकी समरी जो थी, सरलार्थ जो था, वो मैंने आपको करवा दिया गया है। रीड आउट आपको करके देखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बेहिचक के पूछ सकते हो। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, नमस्कार।